नमस्कार सभी को। आज हम देखने वाले हैं कि हम लोग कोई भी अपनी अगर हम लोग कोई स्टैटिक वेबसाइट बना रखी है हम लोगों ने कोई, तो हम उसको कैसे डिप्लॉय करें इन गिटहब पेजेस, राइट। सो बेसिकली गिटहब की एक एप्लीकेशन, मतलब बेसिकली गिटहब क्या होता है सबको पता ही है। इट्स अ बेसिकली डेवलप टूल्स, one of the DevOps tools where we can use GitHub to store our or to manage our code, right। कुल मिला के अगर इजी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बेसिकली गिटहब एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग अपने कोड को रखते हैं और मैनेज कर सकते हैं। कोड मीन्स अपना डेवलपमेंट वाला कोड, राइट। अब इसमें ऐसा कोई नहीं कि कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड हम लोग रख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज का कोड हम रख सकते हैं, मतलब बेसिक गिटहब सबको पता ही होगा, राइट। So GitHub basically provides one feature we can say which is called GitHub Pages, right। Now GitHub Pages में क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो GitHub Pages में बेसिकली हम लोग अपना कोई भी स्टैटिक वेबसाइट है, राइट, उस स्टैटिक वेबसाइट को हम डिप्लॉय कर सकते हैं GitHub Pages में, राइट। मतलब GitHub में ही कोड है और GitHub के थ्रू ही तुम्हारा वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रहा है उस स्टैटिक वेबसाइट का। ना उस स्टैटिक वेबसाइट का मीनिंग क्या, सिर्फ HTML और CSS? नहीं। सी वी कैन क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस यूजिंग स्टैटिक, नॉट स्टैटिक वेब पेजेस, मतलब वन पेज वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट, राइट। मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पेज होता है और कंपोनेंट्स रिफ्रेश होते रहते हैं, राइट। सो बेसिकली हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन को भी डिप्लॉय कर सकते हैं गिटहब पेजेस में, राइट। सो गिटहब पेजेस में मेन अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो स्टैटिक वेब पेजेस और वन पेज वाले जो वेबसाइट्स होती हैं उनको हम डिप्लॉय कर सकते हैं गिटहब पेजेस में। मतलब और भी अदर एप्लीकेशन है जहाँ पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, फायरबेस में कर सकते हैं, AWS में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड, AWS में हम लोग बेसिकली S3 जो बकेट होता है, राइट, उसके अंदर भी हम लोग स्टैटिक वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली अलग अलग एप्लीकेशंस है, बट गिटहब हमको ये वाला फीचर प्रोवाइड कराता है इन बिल्ट। गिटहब तो नॉर्मल सभी यूज़ करते होंगे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। बट अगर किसी को भी अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है देन दे कैन यूज़ गिटहब पेजेस, राइट। ठीक है, अब गिटहब पेजेस के लिए हमारे को कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, देन ऑटोमेटिकली क्या होता है हमारा डिप्लॉयमेंट गिटहब पेजेस में हो जाता है, राइट। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने रिएक्ट ऐप को, स्पेसिफिकली बोलूँ तो रिएक्ट ऐप को कैसे हम डिप्लॉय करेंगे गिटहब पेजेस में, करेक्ट। तो हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। सो यहाँ पर मैंने अपना विजुअल कोड एडिटर खोल लिया है, ठीक है। सो जस्ट मैं अपना यही चीज़ समझाने के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर ही रहा था। सो मैंने कहा कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। तो मैं इधर जस्ट एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है तो आप उसी को ही डिप्लॉय कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे जस्ट अपना सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ रिएक्ट का। टिल देन मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ गिटहब पेजेस होता क्या है करके। गिटहब पेजेस, ठीक है। इसकी कोई ऑफिशियल कोई ऑफिशियल वेबसाइट तो नहीं लग रही मेरे को, दिख तो नहीं रही है, ठीक है। जब तक ये डाउनलोड, जब तक ये क्रिएट हो रहा है प्रोजेक्ट, आई विल स्किप दिस पार्ट एंड जब ये बन जाएगा देन वील कनेक्ट, ठीक है गाइस। तो हमारा प्रोजेक्ट बन गया है, हमारे पास हैप्पी हैकिंग लिखा हुआ आ गया है। सो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया प्रोजेक्ट किसके अंदर, VS कोड फोल्डर के अंदर। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ हम गए VS कोड के अंदर और इधर हमारा बन चुका है गिटहब पेजेस डेमो, राइट। तो ये हमने बना लिया है, करेक्ट। अब हम फिर से आ जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको रन करके भी देख लेते हैं, ठीक है। npm run start, सॉरी, अच्छा सॉरी, हम लोग पहले उसके अंदर जाएंगे, देन यहाँ पे npm run start, ठीक है। सो गाइज मैं फ्रंट एंड डेवलपर नहीं हूँ, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक मेरे से आप एक्सपेक्ट करना, क्योंकि मेरे से हो सकती हैं छोटी मोटी गलतियाँ, राइट। तो ठीक है, हमारा एप्लीकेशन अप है 3000 पोर्ट पे और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, राइट। तो मान लो अब आपने भी अपनी प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है ना, अब आपको क्या करना है, उस रिएक्ट ऐप को कहाँ अपलोड करना है, गिटहब पेजेस में अपलोड करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सो मेरे पास एक वेबसाइट है createreactapp.dev। इस वेबसाइट में अगर आप जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे तो यू विल फाइंड हाउ टू डिप्लॉय पेज वेबसाइट्स
इन गिटहब पेजेस, मतलब इसमें और चीज़ें भी मेंशन कर रखी हैं। फायरबेस में करना है तो कैसे करोगे, एज्योर में करना है, AWS एम्पलीफाई में करना है तो कैसे करोगे, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो वन ऑफ सेक्शन इज़ ऑफ गिटहब पेजेस, राइट। सो गिटहब पेजेस में कैसे करना है हमको वो देखना है, करेक्ट। तो कुछ 2-3 सेट्स हैं, मतलब कुछ 2-3 रूल्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा जो package.json है, राइट, उसमें हमको क्या करना है, ये वाली चीज़ ऐड करनी है, ये लाइन ऐड करनी है। तो हम लोग करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट था VS कोड गिटहब पेजेस डेमो एंड ओपन, ठीक है। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट खोल लिया है। पहले चेक कर लेते हैं गिट इग्नोर में हमारा npm नोड मॉड्यूल सब एडिड है, ठीक है। तो हमारा क्या था, हम लोग जाएंगे package.json, हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें बोला था कि हमको होम पेज ऐड करना है, ठीक है। कहाँ पे, package.json में। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी ऐड करेंगे package.json में। अब आप देखोगे इस प्रॉपर्टी में बोल रखा है कि वी नीड टू मेंशन अवर यूज़र नेम, राइट, .github.io और आवर एप्लीकेशन नेम। सो बेसिकली ये क्या चीज़ है होम पेज। सो ये वो डोमेन है जहाँ पर हमारा वेबसाइट रन होगा। जब हम लोग डिप्लॉय कर देंगे ना अपनी वेबसाइट को, तो इस URL में हमारा वेबसाइट रन होगा, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड होम पेज। अब ये वेबसाइट कैसे बनानी है, अब देखो कस्टम डोमेन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपना कस्टम डोमेन प्रोवाइड कर सकते हैं होम पेज में, राइट। mywebsite.com, लेट्स से मेरा नाम चंदन है, चंदन.com, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस चंदन.com में मेरी वेबसाइट डिप्लॉय हो, तो मैं यहाँ पे अपना कस्टम डोमेन दूंगा, ठीक है। बट लेट्स से अगर हमारे पास नहीं है हमारा कोई भी कस्टम डोमेन, देन गिटहब हमको ये वाला डोमेन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो अभी क्या था मेरा मेरी बेसिकली गिटहब का जो लिंक है वो ये है, ठीक है। मैं इस रेपोजिटरी में अपना क्या करूँगा, इस रेपोजिटरी में अपना डिप्लॉय करूँगा, राइट। तो मेरा जो गिटहब का लिंक है, मतलब सॉरी, जो गिटहब का मेरा यूज़र नेम है वो ये है, करेक्ट। तो मैं यहाँ से अपना यूज़र नेम उठाऊँगा, ठीक है, और इस माई यूज़र नेम की जगह इस यूज़र नेम को पेस्ट कर दूँगा। आप लोगों को भी जिस भी रेपोजिटरी में आपको डिप्लॉय करना है, राइट, वहाँ पे से यूज़र नेम उठाना, यहाँ पर पेस्ट कर देना। .github.io सेम रहेगा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इधर माई ऐप, ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा ये जो एप्लीकेशन का नाम है, राइट, अभी हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, github-pages.demo, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम नाम से github-pages-demo, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे एक कैच है, बेसिकली ये तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम नहीं है एक्चुअली में, ये तुम्हारे रेपोजिटरी का नाम है। लेट्स से अगर मैं चाह रहा, मतलब अब मैं इस प्रोजेक्ट को किसी ना किसी रेपोजिटरी में तो डालूंगा ना गिटहब में, अभी तो नहीं डाला हुआ, अभी तो मैंने आपके सामने प्रोजेक्ट बना रखा है, बट लेटर ऑन मैं इसको गिटहब में डालूंगा तब तो डिप्लॉय कर पाएंगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस प्रोजेक्ट का नाम जो हमारा, उसी नाम से हम गिटहब रेपोजिटरी भी बनाएंगे अपनी, करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं, बेसिकली रिपोजिटरी का नाम है। अगर आपका प्रोजेक्ट नेम और रिपोजिटरी नेम मिसमैच हो रहा है तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका रेपोजिटरी का नाम। वैसे तो मिसमैच होता नहीं है, दैट्स नॉट द आइडियल कंडीशन, क्योंकि हम लोग जो प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं वही रेपोजिटरी का नाम भी रखते हैं। बट अगर इन केस अगर आप अलग अलग रखते हो तो यहाँ पे रेपोजिटरी का नाम आना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे आपके रेपोजिटरी का नाम आ जाएगा, विच मीन्स कि इस यूज़र के इस रेपोजिटरी में हमारा वो पेज डिप्लॉय हो रखा है। और वन मोर थिंग, ठीक है, कभी भी गिटहब पेजेस में डिप्लॉय करने के लिए, राइट, आपको अपनी रेपोजिटरी को प्राइवेट नहीं कर सकते आपको अपनी रेपोजिटरी हमेशा पब्लिक ही रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि डिप्लॉय करते टाइम, राइट, हमारी रेपोजिटरी में डिप्लॉय करते टाइम गिटहब पेजेस जो एक बेसिकली हम बोल सकते हैं इसको एक बॉट बोल सकते हैं, इसका एक बॉट होता है, ठीक है, जो डिप्लॉय करता है। तो वो जब डिप्लॉय करता है, राइट, उसको हमारे इस रेपोजिटरी के राइट एक्सेस चाहिए होते हैं, इस वाले रेपोजिटरी के, ठीक है। तो हमको राइट एक्सेस देंगे, जब हम उसको राइट एक्सेस देंगे तभी वो डिप्लॉय करेगा। और राइट एक्सेस कब देंगे, प्राइवेट में दे नहीं सकते, प्राइवेट में तो हम ही सिर्फ राइट कर सकते हैं जो भी ओनर है उस रेपोजिटरी का। तो हम लोगों को इसकी वजह से इसको पब्लिक करना पड़ता है इस रेपोजिटरी को, करेक्ट। प्राइवेट करेंगे तो हम लोग डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, राइट। सो एक रूल ये इसका था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग का पहला स्टेप था ये ऐड करना, हमने कर दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप था हमारा इंस्टॉल गिटहब पेजेस एंड डिप्लॉय टू स्क्रिप्ट्स इन package.json, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है गिटहब पेजेस हमको ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के
पैकेज डॉट जेसन में। तो मैं टर्मिनल खोलूँगा, टर्मिनल मैंने खोला, यहाँ पर मैं इस कमांड को पेस्ट कर दूंगा और एंटर मार दूंगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, इसने गिटहब पेजेस इंस्टॉल कर दिया। अगर हम यहाँ देखें तो गिटहब पेजेस हमारा आ चुका है, राइट। अब हमारा गिटहब पेजेस तो आ गया, हमने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है जी। अब जो यान यूज़ करेगा, जो npm यूज़ कर रहा है वो ये कमांड यूज़ करना, जो यान यूज़ कर रहा है वो ये कमांड यूज़ करना, राइट। नाउ वी नीड टू ऐड दिस स्क्रिप्ट्स इन पैकेज डॉट जेसन। तो हमको ये दोनों स्क्रिप्ट्स पैकेज डॉट जेसन में ऐड करनी है, स्क्रिप्ट्स वाले टैग के अंदर। स्क्रिप्ट्स के अंदर हमको ये दोनों स्क्रिप्ट्स ऐड करनी है, राइट। ठीक है जी, हमने कर ली। ठीक है, npm रन बिल्ड और डिप्लॉय करते टाइम गिटहब पेजेस डी बिल्ड, ये दो स्क्रिप्ट क्यों करनी है। अब देखो, बेसिकली जब हम अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं, राइट, लोकल पे तो रन करते हैं, npm रन स्टार्ट करके रन करते हैं, राइट। अब क्या होता है ना, जब हम लोग को डिप्लॉय करनी होती है अपनी एप्लीकेशन, राइट, तो हमारी एप्लीकेशन एज इट इज़ नहीं चली जाती है। ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले अपनी एप्लीकेशन का प्रोडक्शन बिल्ड बनाना पड़ता है, राइट। प्रोडक्शन बिल्ड मतलब कि जब हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट, तो अगर हम ऐसे डिप्लॉय कर देंगे सारा कोड सबको अवेलेबल हो जाएगा, राइट, हमको तो वो नहीं चाहिए, करेक्ट। हम लोग को चाहिए प्रोडक्शन बिल्ड, मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़र को दिखे, दैट्स इट। ठीक है, तो वो बिल्ड बनाने के लिए, प्रोडक्शन बिल्ड बनाने के लिए हम लोग को ये वाली कमांड चलानी पड़ती है, npm रन बिल्ड। इसको जैसे ही चलाएंगे तो हमारे यहाँ पे एक बिल्ड वाला फोल्डर बन जाएगा। अगर आप वाइट वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे डिस्ट वाला फोल्डर बनेगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, npm यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर रहे हो, देन यहाँ पर आपका क्या बनेगा, बिल्ड वाला एक फ़ोल्डर बनेगा। ठीक है, वो वाला फ़ोल्डर बनने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जब डिप्लॉय वाला स्टेज चलेगा तब तुम्हारा ये वाली कमांड रन होगी, करेक्ट। इसीलिए ये दोनों कमांड्स को ऐड करना ज़रूरी है स्क्रिप्ट्स वाले टैग के अंदर। ठीक है, ठीक हो गया, हमारा ये भी हो गया। अब हमको क्या करना है, मतलब ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ के लिए बोल रखी है। जैसे मान लो इफ़ यू आर डिप्लॉइंग गिटहब यूज़र पेज इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट पेज, यू विल नीड टू मेक एडिशनल मॉडिफिकेशन दिस। हमको ये सब नहीं करना, हमको क्या करना है, अपना नॉर्मल गिटहब रेपोजिटरी को गिटहब पेजेस पे इंस्टॉल करना है। ये गिटहब यूज़र पेज कुछ अलग चीज़ है। अलग चीज़ क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप ऊपर भी जाओगे ना, ये देखो गिटहब यूज़र पेज तब होता है जब हम लोग होम पेज में सिर्फ अपना ये देते हैं, इसमें हम लोग अपने रेपोजिटरी का नाम नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब मैं बताता हूँ, ये देखो अगर आप देखोगे ना, राइट, ये मेरा गिटहब रेपोजिटरी है, राइट। सो देखो ये मेरा यूज़र रेपो है, चंदन 13 तिवारी, राइट, ये मेरा यूज़र रेपो है। ठीक है, अगर इस चीज़ को डिप्लॉय करना है देन वो वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, राइट। बट हमको क्या करना है, हमको रेपोजिटरी मतलब एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, तो हम लोग को नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये वाले जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमने स्क्रिप्ट ऐड कर दी, ठीक हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, डिप्लॉय द साइट बाय रनिंग npm रन डिप्लॉय। ठीक है, हमको ये चीज़ चलानी पड़ेगी, npm रन डिप्लॉय। मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ, npm रन डिप्लॉय। ठीक है, हमको बस दो चीज़ें ऐड करनी थी, होम पेज और हमको क्या ऐड करना था, ये दो स्क्रिप्ट और एक पैकेज इंस्टॉल करना था गिटहब पेजेस वाला। ठीक है, अच्छा हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप से पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये लिखा, डिप्लॉय करने वाला लिखा, तो इसने क्या किया, सबसे पहले बिल्ड पैकेज बनाया। जब हम डिप्लॉय रन करते हैं तो प्री डिप्लॉय कमांड क्या है, बिल्ड करना है एप्लीकेशन को। ठीक है, तो इसने एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए लगा दिया। जैसे इसने बिल्ड कराया तो ये देखो क्या लिखा है, बिल्ड फोल्डर इज़ रेडी टू बी डिप्लॉयड। देखो यहाँ पे एक बिल्ड फोल्डर क्रिएट हो गया, करेक्ट। अब बिल्ड फोल्डर क्रिएट हो गया मतलब यूज़र को सिर्फ प्रोडक्शन पे ये चीज़ें दिखेंगी, दैट्स इट, अपना कोड नहीं दिखेगा। ठीक है, अब ये बिल्ड फोल्डर डिप्लॉय होता है बाद में जाके पेजेस में। अब ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों के पास गिटहब में कोई रेपोजिटरी नहीं है, करेक्ट। तो हमको क्या करना है, बेसिकली एक रेपोजिटरी को क्रिएट करना है अपने गिटहब में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट इनिट। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसमें गेट इनिशियलाइज नहीं किया हमने अपने प्रोजेक्ट में, तो मैंने गेट इनिट लगा दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ गेट स्टेटस। ठीक है, ये देखो ये सारी हमारी चीज़ें की, ये सारी की सारी हमारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, गेट ऐड डॉट। ठीक है, अब हम चेक करेंगे गेट स्टेटस, हमारी सारी फाइल ऐड हो चुकी है। ठीक है,
ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमिट कर देंगे, गिट कमिट, मैसेज डाल देंगे इनिशियल कमिट, इनिशियल कमिट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपने इधर इधर इधर। अब यहाँ पे हमको रेपोजिटरी बनानी है, ठीक है। मैं गया यहाँ पर, मैं गया न्यू में जाके मैंने बनाई रेपोजिटरी गिटहब पेजेस डेमो, सेम नेम से बनाई है मैंने, ठीक है। पब्लिक रखना है हमेशा, ठीक है। रीड में ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लेना, नहीं करना चाहते हो मत करना, गिट इग्नोर ऑलरेडी एडेड है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक रेपोजिटरी क्रिएट कर देंगे, करेक्ट। हमने इतना काम तो कर ही दिया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये चीज़ करनी है, कनेक्ट करना है अपना लोकल को अपने रिमोट रेपोजिटरी से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाली कमांड कॉपी करी, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये पेस्ट कर दिया, राइट। अब हमारा कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। अब हमारा कनेक्शन क्या हो गया, बन गया है, किसका, लोकल और रिमोट रेपोजिटरी का, राइट। अब हमको क्या करना है, पुश कर देना है बस चेंजेस को। मैंने कॉपी करा ये वाला कमांड, मैंने पेस्ट करा ये वाला कमांड, और मैंने पुश कर दिया। क्या बोल रहा है, अच्छा रुको, मैंने एक कमांड मिस कर दिया शायद, राइट। इस कमांड को हम कॉपी करेंगे, इस कमांड को हम पेस्ट करेंगे, और ये हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, वो वाली कमांड जो पुरानी वाली थी पुश वाली, वो चलाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, पुश हो गया सारा कोड यहाँ पे। मैं एक बार जस्ट रिफ्रेश कर दूंगा, या देखो हमारा सारा कोड आ चुका है इधर अब, करेक्ट। अब हम अपना रन बिल्ड वाला दोबारा से चलाएंगे, देखो। अब हम क्या करेंगे, रन बिल्ड जो हमने थोड़ा चलाया था ना जिसमें एरर आ गई थी, ये वाली कमांड npm रन डिप्लॉय, सॉरी बिल्ड बोल रहा हूँ, npm रन डिप्लॉय, ठीक है। ये मैं चलाऊँगा कड़ैक, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई, ये बिल्ड होने के बाद देखना क्या बोलेगा कि वेबसाइट हमारी होस्ट पब्लिश हो गई है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कोड साइड में जितना भी हमको चेंजेस करना था। अब ये पब्लिश हो गई है, बट कहाँ हुई पब्लिश, ठीक है। अगर इस URL की बात करें तो अगर मैं इस URL को खोलूँ, ठीक है, अगर मैं इस URL को खोलूँ, क्या ये इस URL में पब्लिश हो चुकी है, नहीं हुई है, अभी भी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमको कुछ सेटिंग्स छेड़नी पड़ेंगी इस रेपोजिटरी के लिए, राइट। मतलब कोड वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया, बट अभी हमको यहाँ पे रेपोजिटरी में भी कुछ सेटिंग्स छेड़नी पड़ेंगी। तो हम जाएंगे इस रेपोजिटरी में, अपने वाले रेपोजिटरी में, सेटिंग्स में गए, यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे यहाँ पे आएगा एक पेजेस वाला बटन, करेक्ट। हम गए पेजेस में, करेक्ट। अब यहाँ पे हमको सेट करनी है कोई चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को रखना है सोर्स में डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच, क्योंकि हमको ब्रांच से डिप्लॉय करना है, राइट। हमारी मेन ब्रांच तो डिप्लॉय करना चाहते हैं हम लोग, ये करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है गिटहब पेजेस, GH पेजेस, सॉरी, यहाँ पे हमको हमेशा GH पेजेस सेलेक्ट करना है, नॉट मेन ब्रांच, गिटहब पेजेस वाली ब्रांच। ये जब हमने वाली कमांड चलाई थी, सॉरी जब हमने ये स्क्रिप्ट्स वगैरह ऐड करी थी और डिप्लॉय वाली कमांड चलाई थी, तब ये ब्रांच ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वहाँ बन गई थी हमारे रेपोजिटरी में, ठीक है। और ये फोल्डर होना चाहिए हमेशा रूट वाला फोल्डर, सेव कर लेना। अगर आपका कुछ यहाँ पे मेन वेन है, वहाँ से हटा के GH पेजेस सेव कर लेना, रूट सेव कर लेना, ठीक है। अगर कस्टम डोमेन यूज़ करो तो यहाँ पे कस्टम डोमेन मेंशन करना, हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने करा, सब कुछ सेव हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं कहाँ पर, 2 मिनट गाइस, ठीक है। आई गेस अभी हो जाना चाहिए। अगर मैं अब यहाँ जाऊँ, ठीक है। अब देखो जैसी वो सेटिंग्स सब सारी सेट हुई, क्या बोला उसने, इन्वायरमेंट गिटहब पेजेस एक्टिव है, हम इसमें जाएंगे, ठीक है। हम इसमें गए, डिप्लॉयड बाय गिटहब पेजेस ऑन बिहाफ ऑफ दिस एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे व्यू डिप्लॉयमेंट में क्लिक, सी हमारा क्या हो गया, पेज ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गया। कहाँ पर, इस URL पे, मतलब अपनी एप्लीकेशन कहाँ डिप्लॉय होगी, इस URL पे, करेक्ट। अगर आपके उसमें क्या हो रहा है, आपके उसमें गिटहब पेजेस नहीं आ रहा, लेट से अपने यहाँ सेटिंग्स में गए, आपके उसमें गिटहब पेजेस नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, एक बार ये वाली कमांड चलानी है, डिप्लॉय वाली कमांड जो हमने चलाई थी ना लास्ट में, npm रन डिप्लॉय, ये वाली कमांड चलानी है।
ये सारी चेंजेस पुश करने के बाद, हाँ, प्री डिप्लॉय, डिप्लॉय और ये सब चेंजेस पुश करने के बाद आपको ये वाली कमांड चलानी है, ठीक है। अपने लोकल से चला लेना। लोकल से जब भी चलाओगे तो ये बार बार डिप्लॉय होगा कहाँ पे, गिटहब रेपोजिटरी में, ठीक है। ये चला लेना। ये चलाने के बाद कभी कभार क्या होता है ना, अभी आप लोगों को राइट्स का भी पूछेगा, तो राइट्स का आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाता है, पॉपअप आ जाता है कि आपके पास राइट्स नहीं है करके। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे जब आप रन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको पॉपअप आएगा कि आपके पास राइट्स नहीं है, ठीक है। वो मैक्सिमम कब आता है, जब हम अपनी रेपोजिटरी प्राइवेट कर लेते हैं तो वो पब्लिक करने के लिए बोलता है। पब्लिक करोगे तो सब राइट्स वो बॉट्स को मिल जाते हैं, ठीक है। वैसे ये सब नहीं पूछता है, बहुत मिनिमम केस होता है। मेरे साथ एक बार हुआ था जस्ट, ठीक है। वो भी तब हुआ था शायद जब मैंने प्राइवेट करी थी अपनी रेपोजिटरी, राइट। प्राइवेट नहीं करोगे तो नहीं पूछेगा, पब्लिक करोगे तो मतलब पब्लिक रहेगी तो कुछ नहीं पूछेगा, प्राइवेट करोगे देन ओनली वो पूछेगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, वहाँ से रन करना है। और अगर नहीं हो रहा है दोबारा से क्या करना है, चीज़ें सेव करके यहाँ से बिल्ड करनी है, लास्ट में बार बार करनी है यहाँ से बिल्ड जब तक नहीं हो रहा है। सेटिंग्स छेड़ के, मतलब जो सेटिंग्स मैंने बताई, राइट, यहाँ पे गिटहब पेजेस सेलेक्ट करना है, रूट सेलेक्ट करना है, और सेव करने के बाद फिर से इस कमांड को चलाना है, npm run deploy, अपने लोकल से चला लेना। जैसे ही चलाओगे अब क्या होगा, आप जैसे पेजेस में आओगे, राइट, ये देखो, जैसे पेजेस में आओगे क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई आएगी, योर साइट इज़ लाइव एट दिस। या तो पेजेस में जाके देख लेना, या तो यहाँ पे जाना, कोड में जाना, यहाँ पे राइट साइड में देखो, यहाँ पे इन्वायरमेंट्स के अंदर आपको लिखा हुआ दिखेगा गिटहब पेजेस एक्टिव। इसमें क्लिक करोगे, यहाँ पे व्यू डिप्लॉयमेंट में जाके क्लिक करोगे और यहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट डिप्लॉयड तुमको मिलेगी, राइट। ये तो एक बेसिक था। जैसे मैं एग्जांपल और देता हूँ, जैसे ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, ये पोर्टफोलियो मैंने अपना बना रखा है, राइट। ये कैसे, ये भी तो मैंने गिटहब पेजेस पे डाल रखा है ऐसी। मेरा रेपोजिटरी github.io और मेरी रेपोजिटरी है पोर्टफोलियो करके, जिसके अंदर इसका सारा कोड है, ये मैंने वहीं डिप्लॉय कर रखी है, राइट। सी सो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल पेज वेबसाइट से स्टैटिक वेबसाइट हम गिटहब पेजेस में ऐसे स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट। कोई भी इशू, कोई भी डाउट होगा गाइस, पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैंने जितना हो सकता था डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ये लिंक्स मैं दे दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा मैं, सारे स्टेप्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और दैट्स इट गाइस, थैंक्स। कुछ होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना। थैंक्स, बाय बाय।